वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट चैलेंज नंबर 2। तो माय डियर, अभी मैं बैठा हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, सर्विस सेंटर में। बेसिकली गाड़ी की सर्विस करवानी थी, इसलिए मैं आया हुआ हूँ। आई नो आई एम रिपीटिंग दिस इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द चैलेंज नंबर 1, बट करना तो पड़ेगा यार, बिकॉज न्यू वीडियो तो न्यू इंट्रो, राइट। तो माय डियर, मैं गाड़ी की सर्विस करवाने आया था एंड आई वाज लाइक यार घर जाके वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड करेंगे, इससे अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, राइट। तो कर रहे हैं। अब इस वीडियो में होने क्या वाला है वो समझते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का चैलेंज नंबर 2 है। चैलेंज नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। अगर आप लोगों ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। अगर न्यू व्यूअर हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, इसके बाद वो भी देख सकते हो। बेसिकली चैलेंज वीडियो है, काइंड ऑफ इस चैलेंज में मैं कुछ रिवॉर्ड देने वाला हूँ, काइंड ऑफ एज ए गिव अवे फ्रॉम माई साइड, नॉट फ्रॉम एनी स्पॉन्सर, ओके। अब होगा क्या, इस वीडियो के अंदर सीधी वीडियो की बात कर लेते हैं, बिकॉज बेसिक्स, सिंगावेट, जावास्क्रिप्ट एडवांस, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। अब मैं थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूँ फिर से, चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। बेसिकली जिस दिन ये वीडियो लाइव जाएगा उसके 1 महीने बाद तक ये चैलेंज एक्टिव रहेगा। आप लोगों को करना क्या है, जो प्रोजेक्ट मैं देने वाला हूँ थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा जब हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलेंगे। प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, उस प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट मैं दे रहा हूँ उसको फुलफिल करना है। जब तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस प्रोजेक्ट फोल्डर की जिप बनाकर वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, जहाँ कहीं भी तुम डालना चाहो डाल सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट फाइल भी अटैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइव पे डालने का इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को फाइल का साइज़ बड़ा हो जाए, बट आई बिलीव फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे 3 से 4 फाइल होंगी, एक इंडेक्स फाइल, एक style.css और एक ज़्यादा से ज़्यादा script.js। इमेजेस की तो ज़रूरत है नहीं। ऑन ए सेफ नोट, तुम डालना चाहो तो मेल में डाल सकते हो, बट मेल में यार कई बार वो जीमेल वगैरह ना स्पैम ट्रीट कर लेता है, इसलिए लिंक सही रहता है किसी ड्राइव पर, ठीक है। तो ड्राइव पे लिंक डाल दिया, सॉरी ड्राइव पे वो जिप डाल दी, फिर उस जिप का लिंक मुझे वाया मेल शेयर कर दिया, ठीक है। उस मेल के अंदर प्रोजेक्ट का लिंक तो होगा ही, मतलब प्रोजेक्ट की जिप का तुम्हारा नाम भी होना चाहिए, तुम्हारा पता भी होना चाहिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये 4 से 5 चीज़ें होनी चाहिए ताकि आई कैन कॉन्टैक्ट टू यू, अगर आप उन 3 में से होते हो तो, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो ट्राई करना उस प्रोजेक्ट की एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर भी डालो और मुझे टैग भी करो। कैसे टैग करोगे, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए, तो कर सकते हो। मेल की भी जो ईमेल आईडी है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिस पर तुम्हें मेल करना है, और यहीं कहीं मैं वीडियो के एडिटिंग के दौरान भी लगा दूंगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर डालना क्यों ज़रूरी है, आप लोगों का फ़ायदा होगा, डालोगे तो आप लोगों की रीच बढ़ेगी। जो मेरे नेटवर्क में एचआर हैं या फिर रिक्रूटिंग मैनेजर हैं या फिर जो भी कलीग्स हैं या एक्सवाइजेड कोई भी है, वहाँ तक आप लोगों की रीच बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। तो अपना जब काम करते हो वो दुनिया को दिखाना भी ज़रूरी है, खुद तक सीमित मत रहो, ठीक है। तो आई बिलीव बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी फॉलो करना नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, आई डोंट केयर, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी मेरी कि हाँ, अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो चैलेंज में तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो। फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे तो फ़ायदा ये है, एक तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, नो डाउट मुझे सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और इस टाइप की वीडियोस बनाने का, और दूसरा वो रहेगा ना कि तुम्हें भी लगेगा कि हाँ मैं रियल में चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो अकेले कोड कर लोगे, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। जिस भी प्लेटफॉर्म के, जिस भी टूल के तुमको हेल्प लेनी है लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जावा, गूगल की लो, स्टेक ओवरफ्लो की लो, या फिर चैट जीपीटी की लो, गूगल बार्ड की लो, आई डोंट केयर, बट कोशिश करना कि ईमानदार हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि किसी सीनियर को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट दे दी, उसको बोला हम आधा आधा कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें मत करना। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ ईमानदार रहना, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट नो डाउट, ये जो चैलेंज है वो नो डाउट फ्रेशर्स के लिए, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन और इफ़ यू आर वर्किंग मैन और वुमेन, तो यार तुम क्या ही करोगे इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट करके, इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करके। आई मीन इससे अच्छा तो ये वीडियो का लिंक जो है ना, अपने किसी फ्रेशर कलीग, फ्रेशर नॉन के साथ, जो भी अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है गाइडेंस पर्पज से, ठीक है, उनके साथ शेयर करो और उनको बोलो कि इस तरह के चैलेंज में पार्टिसिपेट करें, ओके। लर्निंग यहीं से मिलेगी, जब तुम रियल में कोई प्रोजेक्ट्स बनाओगे तभी लर्निंग मिलेगी। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है ये, वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रियल टाइम सॉल्यूशंस हैं, मतलब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट में तुम्हें आगे मदद करेंगे। एनिमेशन से रिलेटेड या चीज़ें, मेन्यू बार, ड्रॉप डाउन, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें मैं नहीं बनवा रहा, रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तुम चाहो तो किसी को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर सबमिट भी कर सकते हो।
उस लेवल के प्रोजेक्ट हैं। और अगर कहीं पे सबमिट नहीं भी करोगे तो फ्यूचर में जब तुम कभी कहीं जॉब करोगे तो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो आई बिलीव बातें तो हमने बहुत कर ली। अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर जाके रिक्वायरमेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझना। मैं हिंदी में आसान से आसान शब्दों के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट जो रिक्वायरमेंट होगी वो इंग्लिश में लिखी होगी। ओके, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और उसके बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। ओके, लेट्स गो। सो वेलकम टू द स्क्रीन। अब हम चैलेंज समझ लेते हैं, ठीक है। चैलेंज नंबर 2 जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा और कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल अप भी करना जरूरी है इन कंपैरिजन ऑफ चैलेंज 1, राइट। अब इस पर्टिकुलर चैलेंज के अंदर जिसका नाम है रिज्यूमे बिल्डर, रीड में फाइल ओपन कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले जो डिज़ाइन जो कि मैंने रेडी किया है, जो कि तुमको इस प्रोजेक्ट में फंक्शनल करना है, वो देख लो, ठीक है। रिज्यूमे बनाने वाले हम बेसिक सा, जिसके अंदर जाहिर सी बात है रिज्यूमे में क्या डिटेल होती है यार, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल डिटेल, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, राइट, ये सब कुछ होता है। इसके अलावा क्या ही होगा। तो हमें करना क्या है, हमें यूज़र से ये सभी वैल्यूज़ को इनपुट करवाना है अलग अलग फॉर्म्स में, और उसके बाद में डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करके इस पेज को जनरेट करना है। मतलब इस पेज में डेटा जो है वो स्टैटिक नहीं आएगा। नो डाउट मैंने डिज़ाइन के लिए तो स्टैटिक ही रखा है, बट यही तो टास्क है कि तुम इस डेटा को फॉर्म से रीड करके इस पेज पर डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। फॉर्म्स का लेआउट भी मैंने बना के रखा है, बट इस लेआउट को तुमको फंक्शनल करना पड़ेगा। मैंने बस बेसिक डिज़ाइन बना के रखा है, ठीक है। अभी मैं रिक्वायरमेंट समझा दूंगा। पर्सनल डिटेल्स का भी एक फॉर्म बनाया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस का भी बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन का भी फॉर्म है, स्किल्स का भी है, सर्टिफिकेशन / अवार्ड्स का भी है, और लास्ट में एडिशनल इन्फो का भी है, ठीक है। तो ये सेपरेट फॉर्म्स हैं। मैंने तुम्हारा काम डिज़ाइनिंग वाला जो है HTML CSS वाला, वो तो कंप्लीट करके रखा है। तुमको इसमें ज़्यादा सर नहीं मारना, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग तुम लोग बिल्कुल फ्रेशर हो जावास्क्रिप्ट या फिर वेब डेवलपमेंट की दुनिया में। तो मैं तुमको करना क्या है वो सोचने पे मजबूर नहीं करना चाहता। चीज़ें तुम्हारे सामने डायरेक्ट रख रहा हूँ, बस तुमको करना है, ठीक है। अब कैसे करना है उसके लिए तुमको चाहे तो ChatGPT की हेल्प लो, चाहे गूगल की हेल्प लो, चाहे सीनियर की हेल्प लो, किसी की भी हेल्प लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट हेल्प लेके कोड खुद ही करना, किसी से करवाना मत, अदरवाइज मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका आया चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का, नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, समझ पा रहे हो, जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को पॉलिश करने का, वो तुमने गंवा दिया, राइट। और जाहिर सी बात है अवार्ड भी तो गंवाओगे फिर। आई नो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने ये कोड खुद किया है या फिर सीनियर से करवाया, कैसे करवाया, बट खुद के प्रति ईमानदार रहना माय डियर, ठीक है। चलो अब रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। 3 से 4 फाइल्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो रीडमी फाइल है जो कि तुमको इग्नोर करनी है। तुम्हारे काम की बस 2 ही फाइल्स हैं, index.html और form.html, ठीक है। अब index.html जो है वो प्रिंट वाली फाइल है, रीनेम कर लेना बाद में कोड जैसा तुम चाहो, ठीक है, बिकॉज हर एक इंसान का अपना अपना कोड होगा। मैंने बस अपने हिसाब से बनाया, तुम इनको रीनेम कर सकते हो, कोई खास नहीं फ़र्क पड़ता, ओके। अभी मैं चलता हूँ सबसे पहले तो readme.md पे रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। ऑल फॉर्म सीक्वेंस शुड बी द सेम एज आई हैव गिवन। इस प्रोजेक्ट का जो लिंक है ना वो मैं नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो जिप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट कर देना। चेंजेस तुमको काफ़ी करने पड़ेंगे, HTML में भी, CSS में भी, CSS नहीं HTML में, नो डाउट, ठीक है। अब सीक्वेंस का मेरा मतलब ये है कि ये जो फॉर्म मैंने रखे हैं जिस सीक्वेंस में, जैसे सबसे पहले पर्सनल डिटेल आ रही है, उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आ रहा है, फिर एजुकेशन है, फिर स्किल्स हैं, फिर सर्टिफिकेशन है, और फिर लास्ट में एडिशनल इन्फो है। तो यही सीक्वेंस रखना माय डियर, ऊपर नीचे मत करना, ओके। फिर ओनली 1 फॉर्म शुड बी विजिबल एट अ टाइम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, अभी मैंने डिज़ाइन के लिए तो सारे के सारे फॉर्म तुमको एक ही बार में दिखा दिए, राइट, बट एट अ टाइम जब ये फंक्शनल होगा तो एक बार में एक ही फॉर्म दिखना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग फॉर्म कौन सा है, पर्सनल डिटेल, तो ये डिफॉल्ट विजिबल होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस पेज पे आऊँगा, फिर तुम अगर इस बटन पे नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट है सेव एंड कंटिन्यू। तो इसका मतलब ये, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ये सारा का सारा डेटा पर्सनल डिटेल वाला कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, लोकल स्टोरेज में, और यूज़र कहाँ रिडायरेक्ट कर जाना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस वाले पेज पे।
अगेन आई एम टेलिंग, तुमको हर एक फॉर्म्स के अलग अलग पेजेस नहीं बनाने हैं, एक ही पेज पे सारे फॉर्म्स रहेंगे। तो तुमको बस क्या करना है, CSS के साथ प्ले अराउंड करना है। डिफॉल्ट ये फॉर्म जो है वो डिस्प्ले रहेगा, बाकी सबके तुम स्टाइल में जाके डिस्प्ले नन कर सकते हो। और फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से किसको दिखाना है किस मौके पर, वो तुमको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो दूसरा बटन, दूसरा फॉर्म विजिबल हो जाएगा और ये वाला फॉर्म हाइड हो जाएगा, पर्सनल डिटेल वाला। फिर इसके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस वाला दिखने लग जाएगा और वर्क एक्सपीरियंस वाला हाइड हो जाएगा। राइट, समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरा मानना है, मैं बहुत आसान शब्दों में तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई थिंक तुमको समझ में आ भी रहा है। तीसरी रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम द बैक बटन द रेस्पेक्टिव फॉर्म शुड ओपन एंड द डेटा शुड बी फील्ड इन द फॉर्म ऑप्शनल। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने किसी भी फॉर्म के बैक बटन पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल वर्क एंड एक्सपीरियंस वाले फॉर्म के मैंने बैक बटन पर क्लिक किया, तो पर्सनल डिटेल्स वाला फॉर्म दिखने लग जाना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस हाइड हो जाना चाहिए। समझ गए? और दूसरा पार्ट था, जो भी डेटा फिल किया था तुमने वो ऑटोमेटिक उस फॉर्म के अंदर फिल हो जाना चाहिए, जो कि एक ऑप्शनल पार्ट है। अगर तुम कर सको तो कर देना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? जिस भी बैक बटन पे क्लिक करो, अगर एजुकेशन के बैक बटन पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस वाला फॉर्म दिखना चाहिए और डेटा यहाँ पे फिल होना चाहिए, जो कि ऑप्शनल है। क्लियर है? गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑल डेटा शुड बी स्टोर्ड इन लोकल स्टोरेज, जो कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया। फ्रॉम द लास्ट पेज इफ द यूजर क्लिक्स ऑन द बटन देन इट शुड रीडायरेक्ट टू द प्रिंट पेज। इसका मतलब ये लास्ट का जो फॉर्म है एडिशनल इन्फो, इसका जो बटन दिख रहा है सबमिट एंड जनरेट रिज्यूम, इस वाले बटन पर अगर मैं क्लिक करूं तो मैं कहाँ रीडायरेक्ट कर जाना चाहिए? मैं रीडायरेक्ट कर जाना चाहूँ कहाँ पे? प्रिंट वाले पेज पे। ये वाला जो पेज है ये मेरे सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ऑन द प्रिंट पेज यू नीड टू लोड द डेटा फ्रॉम द लोकल स्टोरेज। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है, ये तो मैंने डिज़ाइन के लिए बना के रखा है स्टैटिक डेटा के साथ। यूजर जब इस पेज पे आएगा तो सारा का सारा डेटा तुमको लोकल स्टोरेज से रीड करना है और उसके बाद डायनेमिक HTML को जनरेट करके पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अपेंड कर देना है। ठीक है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस का डेटा तुम कहाँ डाल दोगे? वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शंस में। जो स्किल्स होंगी वो स्किल्स में, जो सर्टिफिकेशंस का डेटा होगा वो यहाँ पर, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डेटा होगा वो यहाँ पर, जो एजुकेशन का डेटा होगा वो यहाँ पर। लास्ट में डिक्लेरेशन है, ये मैंने फॉर्म बनाया नहीं, तुम चाहो तो कौन सा फॉर्म था वो लास्ट वाला, उसी के अंदर डाल सकते हो। एडिशनल इन्फो के अंदर लास्ट में एक टेक्स्ट एरिया बना देना और उसी के अंदर डाल देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ऑन द प्रिंट बटन द प्रिंट फंक्शनैलिटी शुड वर्क। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है। प्रिंट पेज के अंदर मैंने लास्ट में एक प्रिंट बटन रखा है जो कि अभी कोई काम नहीं कर रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो प्रिंट पॉपअप ओपन हो जाना चाहिए। बस इतना सा टास्क है। प्रिंट लेआउट तुमको सुधारने की जरूरत नहीं है, जैसा बने चलने देना, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, बट प्रिंट फंक्शनैलिटी काम जरूर करनी चाहिए। ठीक है, कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट ही जाएगा। आई बिलीव बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी हाई रिक्वायरमेंट है इन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट चैलेंज। राइट, अगर तुम पहले वाले चैलेंज से यहाँ आए हो तो तुमको पता होगा, तुमको समझ में आ रहा होगा। और अगर तुम पहली बार आए हो इस चैनल पर तो जाके पहला चैलेंज भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा फॉर्म है, एक फॉर्म तो नहीं, अलग अलग फॉर्म से। तो तुम इनको डिज़ाइन पर मैंने किया हुआ है, तुम इनको फंक्शनल करो। ठीक है, अब पॉइंट आता है, हाँ एक पॉइंट और मैं भूल गया, शायद मैंने लिखा भी नहीं रिक्वायरमेंट के अंदर, बट तुम आई बिलीव तुमने अगर फोकस किया, ध्यान दिया, तो तुम देखोगे कि कई फॉर्म्स में मैंने यहाँ पे ऐड मोर का भी बटन रखा हुआ है। ऐड मोर का मतलब क्या? अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो उसके पास हो सकता है ना कि 2 से 3 अलग अलग कंपनीज का एक्सपीरियंस हो। राइट, तो वो ऐड कर सकता है। जैसा कि तुमको यहाँ पे डिज़ाइन में दिख रहा है, ये देखो वर्क एक्सपीरियंस में मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ABC टेक सोल्यूशन, फ्रंट एंड डेवलपर XYZ वेब सोल्यूशन। राइट, बट यहाँ डिज़ाइन में मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का मतलब एक ही प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सके वही लेआउट रखा है। तो ये जो ऐड मोर वाला बटन है ना, ये यही काम करेगा कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, लोकेशन, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिप्शन, इन 500 फील्ड्स की कॉपी बना देगा। ठीक है, और ये बैक और सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर डाल देगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो जो यूज़र है उसके पास 2 वर्क एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनीज़ के, तो वो अलग अलग कंपनीज़ के या फिर अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के वो वहाँ पर ऐड कर सके। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी मल्टीपल हो सकते हैं, दैट इज़ वाई वी हैव द ऐड मोर बटन हियर।
ठीक है। उसके बाद एजुकेशन भी नो डाउट एक से ज़्यादा तो हो ही सकती है, कोई बैचलर डिग्री किसी के पास बैचलर भी हो सकती है, किसी के पास मास्टर्स भी हो सकती है, कोई 12th के भी मार्क्स ऐड कर सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव ऐड मोर बटन हेयर। स्किल्स तो नो डाउट एक से ज़्यादा होगी ही होगी, दैट इज़ वाई वी हैव ऐड मोर बटन। अब तुम्हारी थोड़ी सी मदद हो जाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, जो स्किल्स वाला ऐड मोर बटन है इसको फंक्शनल किया हुआ है। मैं देखो इस पर प्लस ऐड मोर पर क्लिक कर रहा हूँ तो नई स्किल की जो रो है वो ऐड होती जा रही है। रिमूव का मैंने फंक्शनैलिटी नहीं बनाई, तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, इट्स अप टू यू कंप्लीटली, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एजुकेशन पे भी आई बिलीव मैंने बनाया हुआ, ये देखो डिग्री टाइटल, यूनिवर्सिटी नेम और ग्रेजुएशन ईयर। फिर से देखो डिग्री टाइटल, यूनिवर्सिटी नेम और ग्रेजुएशन ईयर। ऐड मोर पे क्लिक किया तो फिर से एक नया सेक्शन आ गया। तुम चाहो तो सेक्शन वाइज यहाँ पर डिलीट का भी बटन बना सकते हो, तो जिस भी सेक्शन जिस भी पर्टिकुलर न्यू रो पे या फिर न्यू सेक्शन पे तुम क्लिक करोगे रिमूव वाले पे, तो वो तीनों रेस्पेक्टिव डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। जैसे एजुकेशन के अगर एडमोर पर क्लिक किया तो 3 फील्ड्स बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम चाहो तो डिग्री टाइटल के राइट साइड में बिल्कुल यहाँ पे एक बटन बना सकते हो रिमूव का, जिस पे क्लिक करोगे तो ये तीनों फील्ड्स रिमूव हो जाएंगे। सेम गोज विद स्किल्स एंड सेम गोज विद प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड सेम गोज विद वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी डेटा फिल करोगे उसको प्रिंट वाले पेज पे तुमको डायनामिकली कॉल करना है और प्रिंट वाले पेज को फंक्शनल करना है। जो भी वहाँ पर डेटा है इसको रिमूव करके लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करोगे, पूरी की पूरी HTML जनरेट करोगे और यहाँ पर अपेंड करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर तुम्हारे लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुमको नहीं पता लोकल स्टोरेज क्या होता है, तो माय डियर इसी चैनल पे मैंने 1-2 प्रोजेक्ट बनाए हुए जावास्क्रिप्ट वाले, वो देखो, वहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किए और इवन HTML किस तरह से अपेंड करते हैं वो भी समझाया। तो पहले वो देख लो फॉर द रेफरेंस, राइट, जिससे तुमको लोकल स्टोरेज भी सीखने को मिल जाएगी और फिर तुम इस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू कर पाओगे, ओके। और अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है देन माय डियर यू आर गुड टू गो। अब टेक्निकल एस्पेक्ट से मतलब जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एरे तो भरपूर क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट भी काफ़ी भरपूर क्लियर होगा और लोकल स्टोरेज की तो मैं बात कर ही रहा हूँ वो भी भरपूर क्लियर होगा ही होगा। बहुत अच्छे लेवल पर स्किल्स अप हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। उसके अलावा किस तरह से फंक्शन बन रहे हैं, किस तरह से इवेंट्स हैंडलिंग होती है अलग अलग, वो तुमको देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने सारे इवेंट्स हैं, क्लिक इवेंट तो भर के पड़े हैं एड मोर पर, ठीक है। यहाँ पर हर एक पे सेव एंड कंटिन्यू बैक, इन सभी में क्लिक इवेंट है, राइट। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मल्टी टैब सिस्टम है, एक बार में एक ही टैब विजिबल है और बाकी के जो टैब्स हैं वो क्लिक इवेंट पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ये रियल टाइम सॉल्यूशन है। जब तुम आगे कहीं पे काम करोगे वेब डेवलपर बन के तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ सीखी थी, कोडिंग कलाकार चैनल पे मैंने सीखी थी। दैट इज़ वाई आई एम वेरी गुड विद दिस काइंड ऑफ चैलेंज, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ कह सकते हैं ना कोडिंग पार्ट बेसिकली। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, अपने साथ ईमानदार बने रहना, मदद किसी की भी लो बट कोड खुद से करना, ठीक है। 1 महीने का टाइम है, जिस भी दिन ये वीडियो जा रही है, जिस दिन तुम देख रहे हो उस दिन नहीं, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हुई है वहाँ से 1 महीने का टाइम है। उसके बाद हम जो भी विनर होगा उसको मैं पर्सनली कांटेक्ट तो करूँगा ही और आई बिलीव आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल, ओके। तो स्टार्ट करो फिर चैलेंज को। इसमें यार मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मैं जितनी हेल्प कर सकता था वो मैंने कर दी HTML एंड CSS की मदद से। मतलब HTML और CSS मैंने खुद से लिखा है, नीचे गिटहब में लिंक दे रहा हूँ तो डाउनलोड करो। इसके अलावा मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कमेंट में भी शायद मैं रिप्लाई नहीं दूंगा 1 महीने तक, उसके बाद दे दूँ, डिपेंड्स करता है टाइम पे। बट कोडिंग एस्पेक्ट से मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तुम अपने सीनियर्स, किसी भी सीनियर से या फिर ChatGPT, गूगल, कहीं से भी कुछ भी सर्च करो, कोई खास नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, ओके। बट टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ओके। चलो इस वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। आई विल बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू देन, बाय बाय।